मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है पाक्षी का पापा और मेरा नाम है गौरव तोमर। जैसा कि आप सभी परिचित हैं मुझसे, तो ज़्यादातर लोग मुझसे परिचित हैं। चंचल आजा। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से एक अच्छे से विचार के साथ, मतलब शुरू करने वाला हूं अपने व्लॉग को। और आज का विचार ये है कि 2 हाथ मिलकर के 50 लोगों को नहीं पीट सकते, लेकिन 2 हाथ अगर जोड़ लिए जाएँ तो 50 लोगों को अपने पक्ष में कर सकते हैं, उनको झुका सकते हैं या उनका दिल जीत सकते हैं। तो ध्यान रखें, इन 2 हाथों का इस्तेमाल सही चीज़ के लिए करें। सकता हूँ कि मुझे काफ़ी सारा प्यार आप लोगों से मिल रहा है और बहुत लोग मुझे गाइड। छुट्टी का दिन है, एंजॉय करिए, दिन की शुरुआत अच्छे से कीजिए, खुश रहिए, बस यही कहूँगा। और परिवार के साथ बिताने का दिन है, समय बिताने का दिन है, तो जितना ज़्यादा हो सके अपने परिवार के साथ समय बिताइए, उससे अच्छा कुछ नहीं है। आज भी हम किसी अच्छे टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो अच्छा टॉपिक क्या होगा वो मैं भी डिसाइड कर रहा हूँ, बट निश्चित रूप से किसी अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे जिससे कुछ सीखने को मिल सके, जिसमें कुछ अच्छा सच्चा कुछ बढ़िया हमें मिल सके। आजा। पूजा तो मैं लगा लेता हूँ अपना पानी, ताकि मैं नहा करके पूजा कर सकूँ। इसकी लाइट बंद है, लेट मी ओपन इट। ये करके दिखा। मोरलेस ही मेरा मॉर्निंग रूटीन ही शेयर हो रहा है। सुबह क्या रहता है, लेकिन थोड़ा सा लेट हो रहा है, गलत टाइम पे हो रहा है, क्योंकि उठ तो मैं जल्दी जाता हूँ रोज़ाना। आज उठाऊँ मैं 10 बजे के आसपास, तो फिर भी जो भी है शेयर कर लेते हैं। चलिए, तो कपड़े पहनने का भी देखना पड़ेगा, क्या पहनना है क्या नहीं। तो मुझे तो अपना दिन में क्योंकि छुट्टी है, तो मुझे ट्रैक सूट के अलावा कुछ और पसंद आएगा नहीं। ये पैसे भी धो दिए, देखिए तब ठीक चल रहे, मेरे पैसे भी धो दिए। चलो कोई बात नहीं, निखर गए होंगे, लटके हैं ना सारे, 10-10 के सिक्के हैं तो कोई बात नहीं है। तो हमने अपना ड्रेस जो है वो निकाल लिया है। अब इस ड्रेस को हम रेडी करेंगे एकदम इस्त्री से, मतलब प्रेस से तैयार करेंगे, फिर इसको पहनेंगे नहा करके, फिर करेंगे हम पूजा। हालांकि टू लेट, बट क्योंकि पूजा हमें करनी है, छुट्टी है, तो मुझे तो चलिए। हाँ बाबा जी, चलिए सेवा बताओ बाबा जी, क्या करी जाए। दान कर देंगे बाबा जी, क्या दिक्कत है। अभी आ लिए तो काटने अपने नाखून। मैं आ गया हूँ बाहर ग्रिल पे। इधर है खाली प्लॉट, तो यहाँ बैठ के काटूँगा। और ये खाली जगह पड़ी है और ये रखे हैं डस्टबिन, तो यहाँ बैठ के आराम से। ये कौन है? ये सोकर उठ कर आया है। कौन है? कौन है? दिखाओ 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 दिखाओ, कितना चौना लग रहा है सुबह सुबह। देखो जरा, देखो 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 देखो। कुछ और भी बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड आफ्टरनून बोलो, गुड इवनिंग बोलो, कुछ तो बोलो। अरे कुछ तो बोलो बच्चे। मैंने ले लिया है, कैसा लग रहा है दोस्तों? वैसे मैं थोड़ा सा बताना जरूर मुझे खुद। के बिहारी तेरी इतनी शक्ति हमें देना दाता। श्री यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मांटू उठ गई है नहा करके, और जो है अभी चल रही है, ओ सॉरी, मांटू उठ गई है नहाने के लिए। हो गए थे रेडी नहा धो करके। और देखो पाखी का तो बस खेलने का मन है, बाय कर रही है अपने फ्रेंड्स को। जा रहे हैं, यहाँ रहते हैं हमारे कुछ रिलेटिव्स नज़दीक में, मैंने पहले ही बताया था। मेरा बहुत मन हो रहा है उनसे मिलने का, तो मैंने सोचा कि क्यों ना नहा धो के थोड़ा सा फ्री है आज, तो चलते हैं उनसे मिल के आते हैं। उनको भी नहीं पता, सरप्राइज़ देंगे, एकदम से पहुंच जाएंगे।
और शायद धूप में खाट गिर के बैठे होंगे, तो मैं चलो हम धप्पा मार देते हैं जाके वीडियो में। ऐना का घर, ऐना कौन है? मेरी बहन। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, यार मेरा मुझसे तो वफा करता है। पहले चुप चुप के करता था बेवफाइया, अब खुले आम क्या क्या कहा हुआ, क्या बेवफा करता है। कर मेरी जान सजना, सजना जहान सजना भाई वाह। हेलो हाय। यार मेरा तितलियां खाली बेटा। हर एक से वफा करता है। ऐना भी जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, चले जाओ। मानटू तो यार मेरा तितलिया भर का बिल्कुल लंबी तितली सी रही। तो तेरी उड़ जाएगी उड़ जाएगी। उड़ गई पकड़ो मैं तो बैठा ठंडी हो गया। आप भी लीजिए। चीयर्स चीयर्स। चियो जो रखी इसके साथ कर लो। गाइस मैं गया था अपनी बुआ जी के यहाँ, और मैं आप लोगों को वहाँ की वीडियो नहीं दिखा पाया क्योंकि मैंने नहीं चाहा कि मैं वहाँ की वीडियो बनाऊँ, बट सच में बहुत मज़ा आया मुझे अपने फूफा जी और बुआ जी से मिल करके। बहुत फ़नी है मेरे फूफा जी, बहुत मजाक करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। कुल मिला के बात यह है, ही इज़ वेरी केयरिंग, वेरी सपोर्टिव, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। मतलब अपने आप में एक मिसाल है मेरे फूफा जी जो हैं, तीनों ही बहुत अच्छे हैं मेरे फूफा जी। ये वाले भी बड़े मस्त हैं जिनके पास में गया था। आपने पहले इनकी वीडियो देखी, जब हमारा नया हम शिफ्ट हुए थे ना, मेरठ मोतीपुरम वाले घर में जब शिफ्ट हुए थे तो वहाँ आए थे। मेरे एक दिन घर पे भी आए थे, उस दिन भी हम लोगों ने शूट नहीं करा था, पर मैं जाऊँ अगर अब की बार जाऊँगा तो ज़रूर शूट करूँगा। फ्रेंड्स मैं बोला था आपको एक टॉपिक के बारे में बताऊँगा, तो आज का टॉपिक मेरा ये है शेयरिंग अ प्रॉब्लम। जब कोई भी इंसान परेशान होता है या उसके मन में कुछ सवाल चल रहे होते हैं तो किसी न किसी को चुनता है अपनी बात शेयर करने के लिए। तो मैं अनुभव से ये बात कह सकता हूँ, बस अपना ही अनुभव बता रहा हूँ, या जो करीब के लोगों को सुना है उनके अनुभव से बता रहा हूँ। कहाँ अपनी बात शेयर नहीं करनी चाहिए। वैसे तो किसी को भी अच्छे दोस्त, अच्छा चाहने वाला, अच्छा साथी कहीं भी मिल जाता है ना। तो जहाँ आपको पूर्ण रूप से ट्रस्ट है कि आपकी बात 100% सच, मतलब जो है सही आदमी, सही समझ रहे हो, सही गाइड करेगा, तो आप चाहे किसी को बता दो, वो तो एक अलग बात है। अदरवाइज तो फैमिली में ही आपको अपनी चीज़ें पर्सनल लेवल पे डिस्कस करनी चाहिए। जैसे मैंने एक दिन आपको कहा था कि पिता से अच्छा सलाहकार, माता से अच्छा केयर टेकर और पत्नी से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता है ना, और भाई से ज़्यादा प्यारा दुनिया में कोई नहीं होता। तो ऐसे ही मतलब बहुत सारे रिश्तों के लिए कुछ कुछ सेंटेंसेस हैं। उसी तरह से मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, अगर आपको कभी अपने मन की बात शेयर करनी है या कोई तकलीफ़ है तो 2 जगहों से स्पेशली बचना चाहिए। पहला, एक तो उस जगह जहाँ जो आपका कार्यस्थल हो, जहाँ आप काम करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जीवन में बहुत ही कम लोग हैं जिनका खास कोई एक ही होता है। हर इंसान के एक से ज़्यादा खास लोग होते हैं। तो आपने कोई बात अपनी मान करके उनसे कही है ना, जिसको आप अपना खास मानते हैं। अब उस खास का भी एक खास हो सकता है, वो जाके अपने खास को कह देगा। तो क्या होगा, जो आपकी बात है वो एक आदमी से 3 आदमियों तक चली गई। अब जिस तीसरे को बता रहा उसका भी कोई खास होगा, तो कुल मिला के आपकी बात वो कहीं भी एंड हुआ ही नहीं। वो आपकी बात आपने सोचा कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, किसी एक को बताऊंगा, वो आपने एक को नहीं 1000 लोगों को बता दी। फिर अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम से बचने के लिए अपनी प्रॉब्लम दूसरों के सामने रख देते हैं, किसी तीसरे आदमी को जाके बात करते हैं।
ठीक है, अपना मन हल्का करने के लिए अच्छा, लेकिन सामने वाला आपकी बात को सही समझा तो आपका मसला हो गया हल, आपको करेगा अच्छे से गाइड। उसने उस बात को गलत समझा, उसमें से वो चीज़ें ली जो दूसरे पक्ष के खिलाफ जाती हैं, केवल वही एंगल समझा और आपको सपोर्ट करने के चक्कर में उसने कुछ और समझा दिया, तो आपका मूड डाइवर्ट हो गया और आपकी समस्या जो हल हो सकती थी वो कई बार बढ़ जाएगी। तो ज़्यादा लंबा हो जाता है मेरा टॉपिक, मैं छोटा ही करना चाह रहा हूँ इसको। तो कभी भी जब अपनी चीज़ें आप शेयर कर रहे हैं किसी के साथ तो बहुत सोच समझ के आपको शेयर करना है। और ध्यान रखिए, दुनिया में जितने प्रॉब्लम्स हैं, जितने विवाद हैं, वो इसी कारण है कि आपको अच्छे गाइड नहीं मिल पाते जीवन में, है ना। ये अच्छे गाइड मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सत्य नहीं बोल पाते, सच नहीं कह पाते। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे आपको जो आपके मुंह पे आपकी बात सीधी कह देंगे। यदि आपको एक आदमी ऐसा मिल जाए, मान लीजिए मैं आप किसी एक बात को कह रहे हैं, ठीक है ना, दूसरे के बारे में, वही आदमी अगर आपको कहते नहीं तुम यहाँ गलत हो, वो यहाँ सही है, वो यहाँ गलत हो, तुम यहाँ सही हो, तो आपकी आधी जो प्रॉब्लम वहीं ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपको भी समझ में आएगा आप भी गलत हो। लेकिन ऐसा लोग करते नहीं हैं, क्योंकि आपका बुरा कोई बनना नहीं चाहेगा, है ना। और जब आपका बुरा नहीं बनना चाहेगा तो आपको सिर्फ एक पक्ष की बुराई करेगा, आप मतलब एक पक्ष को आपकी नज़रों में जिसका आप बुरा बोल रहे हैं उसी के बारे में आपको मतलब और समर्थन देगा, नहीं भाई तुम ठीक हो, वो गलत है। इससे क्या होगा, तुम्हारी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं। तुम्हारा मन तो हल्का हो गया कुछ समय के लिए, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम का कोई समाधान तुम्हें मिला नहीं है। एक तो मैं जैसे कार्यस्थल पे क्यों नहीं करनी चाहिए, वो एक बहुत, क्योंकि जब घर की चीज़ें कार्यस्थल तक आ जाती है ना, और कार्यस्थल पे आपको समझने वाले लोग ना हो, तो वही चीज़ें कल आपके लिए अभिशाप बन जाती हैं। एक तो ये चीज़। दूसरा ऐसे लोग जिसके बारे में बात कर रहे हो उससे ज़्यादा जुड़े हुए लोग ना हो। क्या होता है कि मान लीजिए मेरा एक दोस्त है एक्स, मैं उसको गाली दे रहा हूँ या मैं उसके लिए बुरा बोल रहा हूँ, ये जाके मैंने वाई को बता दिया, वाई और एक्स का कनेक्शन है। वाई को अगर मुझसे जरा सी भी प्रॉब्लम है तो मुझे बजाय समझाने के वो जाके एक्स को कहेगा, है ना, तो मेरी प्रॉब्लम क्या हुई, बढ़ गई। तो ये थोड़ा सा सोचने की बात है। मैं तो यही कहूँगा, मैंने अनुभव से सीखा है, जीवन से सीखा है, मुझे सिखाया है लोगों ने। मैं ये कहूँगा आप लोगों से, जब भी कोई बात हो तो सीधी बात करें, या जब भी आपका मन भारी हो, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने पत्नी से बात करें, आप शादीशुदा नहीं हैं तो अपनी माँ से बात करें, बहन से बात करें, भाई से बात करें, चाचा से, ताऊ से, घर में जितना हो सकता है अपने परिवार के लोगों में, कुल मिला के अपने परिवार की परिधि में जितना बंधे रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अब अगर बात ही परिवार की है और परिवार के ही बार, तो परिवार में भी सब लोग एक तरह नहीं सोचते हैं, कोई एक होता है जो आपकी बात को समझता है, आप उस आदमी से कहिए। तो कोशिश कीजिए चीज़ों को सीमित रखिए। सीमित रहने से क्या होगा, कुछ क्षण भर का आपका जो क्रोध है, जिसके ताव में आकर के आप अपने ही आदमी के बारे में दूसरों के सामने जाके बहुत बुरा बोल देते हो, है ना, और बाद में वही बात जब घूम के आपके सामने आती है, जब आपका मन शांत होता है तो आपको ये महसूस होता है कि नहीं तूने बहुत बड़ी गलती करी, तुझे करना ही नहीं था। लेकिन बात और कमान जब तीर से निकल जाते हैं तो वापस नहीं आते, इसलिए कहने से पहले बहुत सोचना चाहिए। चलिए खैर, छोटा करते करते बहुत लंबा हो गया और इस मुद्दे को तो मैं बहुत समय तक बात कर सकता हूँ। चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। और दूसरा ये है कि यदि आप लोगों को कहीं भी लगता है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो मुझे समय समय पे डांटते रहिए, गाइड करते रहिए। और मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों को बताया था, फिर से बताता हूँ, GORAV गौरव। वो मुझे जब नहीं आती तो ऐसे बनता, GORAV TOMAR तोमर, है ना, गौरव तोमर 22@gmail.com। 22 मतलब 22, गौरव GORAV TOMAR 22@gmail.com। ये मेरा इंस्टा आईडी है। बहुत सारे लोग मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके मैसेजेस को रिप्लाई कर दूंगा। यूट्यूब पे उतनी सारी चीज़ें डिस्कस नहीं की जा सकती हैं। अच्छा जी, नमस्कार। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोले, जय भगवान, जय शिव शंकर, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, बाय।